हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किस प्राकृत संख्या के लिए सर्व समीका 2 की घात n बड़ा होगा 2n+1 से मान्य है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जो तरीका अपनाएंगे उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा काम होगा कि सर्व समीका को P ऑफ n के बराबर मानना। सर्व समीका जो हमें दी गई है, सर्व समीका को P ऑफ n के समान मानना, यह हमारा पहला काम होगा, या उसके बराबर भी लिख सकते हो आप। उसके बाद सभी प्राकृत संख्या पर जांच करना। सभी प्राकृत संख्या पर जांच करेंगे हम इसकी। आइए प्रश्न में जैसा हमने कहा वैसे ही करते हैं। सबसे पहले लिख लेता हूं मैं। माना हमारी सर्व समीका किसके बराबर है? P ऑफ n के बराबर है। तो P ऑफ n सच डेट 2 की घात n बड़ा है 2n+1 से। अब सबसे पहले क्या रखेंगे हम इसमें? n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर देखिए क्या बनेगा। ये हो जाएगा 2 की घात 1, और ये 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, जो क्या है? असत्य है। जो असत्य है, इसका अर्थ हुआ कि n बराबर 1 पर तो ये कथन हमारा असत्य होगा। अब हम इसमें n बराबर 2 रख लेते हैं। तो n बराबर 2 रखने पर, यदि n बराबर 2 रखा तो देखिए क्या होगा। ये होगा P ऑफ 2, ये हो जाएगा 2 का वर्ग, जिसको 4 लिख दूंगा मैं। सीधा लिख सकते हैं इसको। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। बड़े का चिन्ह है। यहाँ देखिए 2 रखेंगे तो 2 का 2 से गुणा करेंगे, 4 और 1 5। ये भी क्या है? असत्य है। तो जो असत्य है। अब n बराबर 3 रख लेते हैं। तो n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखेंगे तो ये होगा P ऑफ 3 सच देट 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ देखिए 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, और एक कितना हो जाएगा? 7। तो ये क्या होगा? सत्य है। अब n बराबर 4 रख के देख लेते हैं। तो n बराबर 4 रखने पर देखिए ये बनेगा P ऑफ 4। तो यहाँ पर 2 की घात 4 कितना होता है? 16। उसके बाद 2 की घात 4 तो 16 हो गया बच्चों, और फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। ये भी क्या है? सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि अतः अतः सर्व समीका क्या थी? 2 की घात n, उसके बाद बड़ा होगा 2n+1, n का मान 3। देखो 3 पर भी सत्य है। तो n का मान 3 या 3 से अधिक, जहाँ n क्या होगी? प्राकृत संख्या होगी। z लिख दिया है गलती से, यहाँ पर कैपिटल N लिखेंगे हम। पर मान्य होगी, पर मान्य होगी। यही हमें सिद्ध करना था, या यही इसी की जांच करना थी बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।